पिछली बार क्लिक बेटिंग की थी तो मैडम के 1 मिलियन हो गए थे 1 डे में, क्योंकि वो जो टाइटल था ना, टाइटल का कमाल था भाई साहब। मम्मी के लिए स्पेशल गिफ्ट। अब लोग सोच रहे थे सर खुजा खुजा के कि भाई बर्थडे तो अम्मी का, लेकिन मम्मी के लिए गिफ्ट क्यों, कुछ तो लोचा है, क्या चक्कर है। तो वही तो मैडम ने फ़ायदा उठाया, देखा अपनी ननद से बहुत कुछ सीख रही हैं। जैसे वो सीख रही है इनसे, वैसे ये भी सीख रही हैं। अब लेन देन का मामला बराबरी का है। टाइटल टाइटल डाला सोने पे सुहागा, तो उससे तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। भैया सोच समझ के डालो, अपनी ननद से थोड़ा और सीखो। ये डिनर तो सोने पे सुहागा हो गया। अब 1 मिनट में तो डाल, एक थंबनेल पे तो डाल रहे हो कि सोने पे सुहागा, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सोने पे सुहागा आखिर किस लिए हुआ है। लेकिन नीचे टाइटल में पूरी पॉल ही खोल दी। कुछ तो सीखो अपनी ननद से कि क्लिक बेटिंग कैसे करते हैं। और एक दिन पूरा बीत गया है भाई, 6 लाख भी नहीं हो पाए। आ गया ना अपनी औकात पे इनके व्लॉग का, वही जो चलता आ रहा है। क्लिक बेटिंग की 1 डे में 1 मिलियन हो गए, क्योंकि वो कमाल था इनके टाइटल का और थंबनेल का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। शुरुआत करती हैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे। भाई फैला के अपनी अनारकली, जो एक धेले की भी नहीं लग रही थी, और उसके नीचे चूड़ीदार पजामी। चूड़ीदार पजामी आज की डेट में कौन पहन रहा है। अनारकली के नीचे भी ट्राउज़र चल रहे हैं। अब इनको कौन ही समझाए भाई, 10 साल पुराना पैटर्न फॉलो करती हैं, 10 साल पुराना ज़माना जो है ना, उसको जीती है मैडम। तो हाय गाइस, और पीपिका की दुनिया में आपका स्वागत है। और मैंने नहा लिया है, ये बताना ज़रूरी था। तो हम जाएंगे मम्मी के अम्मी के डिनर के लिए, तो अभी टाइम हो गया है, अभी हमें निकलना है। मैं नहा ली हूँ, मेकअप करा नहीं है, और उठा के, क्योंकि अभी बाल भी नहीं बनाए हैं, और अच्छे खासे ब्लो ड्रायर करा रखे हैं, ये स्ट्रेटनिंग कर रखे, वॉट एवर जो भी किया होगा। लेकिन भाई साहब, क्या शेड कर रही थी या जेनुअनली तारीफ कर रही थी, क्योंकि एक ढेले की भी नहीं लग रही थी मैडम। और कौन कह रहा था भाई, चालू ही कह रही होगी कि तो खुद का मुंह रोज देखती है ना, तो खुद का तो सूजा हुआ है, मैडम का थोड़ा सा पतला लग रहा है। तो अब उसके सामने तो पतला ही लग रहा है ना, ऑब्वियसली मैडम का फेस वैसे भी चालू से तो पतला ही है। तो ये कह के कि मैं तो अपना देखती रहती हूँ अपने जैसा मुँह, तो मेरे मुँह से पतला है, तो इसलिए कहती है भाभी आपका फेस थोड़ा श्रिंक हो गया ना। हाँ, कपड़ा था धुल के श्रिंक हो गया। और 5 मिनट ही बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओहो, लेकिन व्लॉगिंग का टाइम है, 5 मिनट बचे थे तो फिर व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, जल्दी जाओ तैयार हो जाओ। और हम लोग करते हैं मेकअप। मैडम ने सोचा भाई 1 डे में 1 मिलियन हो गए, तो फटाफट फटाफट से प्रमोशन करो। अब देखो, चालू को रोज प्रमोशन आ रहे हैं, मैडम को प्रमोशन आ रहे हैं, रोज 3 व्लॉग लगातार डाले, तीनों में प्रमोशन किया है। जो चीज खुद यूज नहीं करते हैं वो दूसरों को बेचने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इनको तो दलाली चाहिए ना। देखा जाए तो व्लॉग में कुछ नहीं था, लेकिन उस व्लॉग को पहले वाले व्लॉग में ये मर्ज कर सकती थी, क्योंकि उस दिन कह रही थी ना, अभी देखो 5 बज गए हैं, अभी हमें निकलना है, हमें रेडी होना है, और वही उन्होंने व्लॉग एंड कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चाहती तो उसी में ही इसको कर कर 16-17 मिनट का एक व्लॉग कर सकती थी, क्योंकि दिखाने को कुछ है ही नहीं। लेकिन मैडम को प्रमोशन करने के लिए अलग से व्लॉग चाहिए था। और आज मैं कहीं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा लाउड और खुलकर नहीं बोल सकती, तो थोड़ा सा आवाज़ के साथ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो हम रेडी हो गए हैं, रूहान भी रेडी हो गया है। अभी भी तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनाने लगी हो, हालांकि और ढंग के कपड़े पहना सकती हो, तो कम से कम बच्चा सही लग रहा है क्या। उसको टी शर्ट पहना के नीचे हगीज पहना के घुमाते रहते हो, बच्चा हगीज में घूमता रहता है, और वो भी ऐसा लगता है जैसे इसका हगीज भरा हुआ हो। आज बाकायदा उसको जो है डांगरी पहनाई हुई, वैसे डांगरी बोलते हैं, वैसे शायद बच्चों का, बॉयज के लिए शायद कुछ और बोलते हैं इसको, मे भी शायद जंप सूट बोलते हो, वो इस तरह से पूरा पहनाया है। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है भाई इसके साथ, ये ऑरेंज कलर, और फिर आज शूज भी पहनाए हुए हैं, न्यू न्यू शूज। और आज किसका बर्थडे है, अम्मा का। तुम तो अम्मा कहलवा रही हो, पहले अम्मा से तो पूछ लो वो अम्मा कहलवाना पसंद करेंगी क्या नहीं करेंगी। वो तो अपनी बेटी से कंपटीशन करती हैं भाई, नई नवेली बनने में, दुल्हन बनने में। इवन देखा जाए तो आपसे भी ज्यादा बन सवर कर रहती है, रोज नहाती है, रोज कपड़े बदलती हैं। हम होटल में जा रहे हैं, रूहान वहाँ पे क्या खाएगा, तो उसको जब पाव सिखाया तो बेचारा पाव ही कहेगा, पास्ता नहीं खाएगा, पास्ता नहीं खाएगा। मतलब असलियत दिखा देती है ये। वैसे तो तू तड़ाक से बात करती हैं, लेकिन जब कहीं ऐसी जगह पर जाएंगी वहाँ आपसे बात करती हैं। थोड़े दिन बाद ना बच्चा शॉक्ड हो जाया करेगा ये देखकर, ये मेरी मम्मी को हो क्या जाता है पब्लिक प्लेस पर। तो हम हो चुके हैं रेडी, हम लोग सब नीचे उतरने वाले हैं, तो हम भी नीचे जा रहे हैं। कट्टू नीचे पहुंचकर वहाँ पे अननेसेसरी तारीफ हो रही है, कहती है अब ये जा रही है ऑटो से, क्योंकि एज यूजुअल खाला को प्रॉब्लम होती है, तो बाजा खाला और बेटी खाला दोनों जा रही हैं और उनकी ज़बरदस्ती की तारीफ कर रही है।
भाई ज़बरदस्ती की तारीफ़ कर रही है, कम से कम ये भी कह देती कि जब सब इतने अच्छे अच्छे सूट पहन कर जा रहे हैं तो बेटी खाला को इतना ख़राब सा और उतरा हुआ चालू का दिया हुआ सूट, मतलब यूज्ड सूट ऐसे पहन कर क्यों ले जा रही हो। चलो यूज्ड भी मैंने माना कि उसके नए होते हैं, लेकिन कम से कम कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा तो जचता। हाँ, घर में पहनने लायक ठीक है सूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जल्दी से गाड़ी में बैठेंगे और भ्रूम करके चलेंगे। हाँ, तुम भी बड़ी हो जाओ। और भाई मैडम की समझ देखो, जो अपनी अच्छी लग्जरियस गाड़ी है ना, उसमें सिवाय अपनी मम्मी के अलावा किसी को बिठाना पसंद नहीं करती हैं भाई अपने साथ। लेकिन अम्मी पापा को एक साथ बिठा दिया। अब एक साथ भी क्या, पापा तो अगली सीट पर बैठते हैं, अम्मी को पिछली सीट पर बिठा देते हैं। साथ बैठने का मतलब तो वो होता है ना कि जब आप बराबर में साथ बैठो। लेकिन अम्मी का बर्थडे है तो अम्मी को स्पेशल फील कराने के लिए जनाब ने अपनी गाड़ी में भी बिठाया है। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सोफिस्टिकेटेड बनती हो तुम तो, सो कोल्ड केबिन क्रू भी रही हो, तुम्हें नहीं पता मोशन सिकनेस की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, और उसकी कोई टैबलेट भी आती है और उसका इलाज भी है, जो डॉक्टर आपको जो है प्रिस्क्राइब करता है। उस तरह की कोई टैबलेट आती है कि आप उस टाइम पर वो ले सकते हो। आई थिंक ऐसे कुछ गैजेट भी मैंने देखे हैं जिनको आप वेयर कर सकते हो। और स्पेशल रेडी नान को रेडी, हाँ ऑलवेज रेडी। जनाब खड़े हैं अपने पापा जी के स्वागत में, क्योंकि वो ऐसे मौके पे जनाब जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही करते हैं, मतलब आप समझ गए ना, दिखावा एंड ऑल ये सब कुछ करना। वैसे चाहे उनके कमरे में जाकर भी ना देखते हो, क्योंकि पापा के हाव भाव से ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो देव भैया पकड़ कर ला रहे हैं पापा को और जनाब इंतजार कर रहे हैं बाहर खड़े होकर। और भाई जब धर्म दादा गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं और जनाब भी ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई रेगुलर ड्राइवर नहीं है वो, लेकिन फिर उनको बुला लिया जाता है। चालू के तो परमानेंट है, चालू को तो वो जो है समीर भाई हैं, और इनके अब्दुल हैं। वो एक ऐसा है, फनी चलाता रहता है गाड़ी, फनी चलाता रहता है, लेकिन उनको बिठा के ही घूमते हैं। भाई तुमने गाड़ी में चिड्ढी खिलाने के लिए उनको रख रखा है क्या? तो उनसे ड्राइविंग कराओ, नहीं तो उनको रेस्ट दिया करो कि भाई हम खुद चला लेंगे, तुम रुको आराम करो। पर सामान ढोने के लिए हमें कोई तो कुली चाहिए ना। जो चीजें नान नोटिस करता है वो पिज्जा नोटिस नहीं करती है। जो चीजें जो नान नोटिस करता है वो चालू नोटिस नहीं करती है कि भाई उसने नए नए सूट पहने हैं, उसने नए नए शूज़ पहने हैं। भतीजे ने कितनी खुशी होती है बुआओं को, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें मुझे दोनों में नहीं दिखाई देती, ना पिज़्ज़ा में दिखाई देता है लगाओ और अट्रैक्शन, और ना ही चालू में। अब चालू की तो खैर क्या ही बात करूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा को आपने अक्सर कडल के साथ देखा होगा, बहुत ज़्यादा फ्रैंक, बहुत ज़्यादा खेलते हुए, बहुत ज़्यादा लाड प्यार दुलार करते हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिज़्ज़ा को कुत्ते बिल्ली तो बड़े पसंद है भाई, लेकिन अपना भतीजा पसंद नहीं है। चलो, जब मैंने माना कि शुरुआत में मैडम ने किसी को नहीं दिया था, पर अब तो वो खेलता है, वो जाकर उसके पास टाइम स्पेंड करेगी, खेलेगी, तो क्यों नहीं हिलेगा। जैसे वो अपनी नानी पर हिला हुआ है, जैसे वो अपने चाचा के पास आ जाता है तो बुआ के पास क्यों नहीं आएगा। लेकिन चालू के इन्फ्लुएंस में रह के ये लड़की ऐसी हो गई है, लेकिन भूल गई है कि आखिरकार इसके लिए जो, अगर इसको कुछ भी चीज़ें जो है आगे ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सकती है ना, वो भाई भाभी के साथ ही रहते हुए हो सकती है। चालू के साथ रहते हुए तो ज़िंदगी बर्बाद है। जैसे चालू ने पूरा कंटेंट निकाल दिया, पूरा व्लॉग ही इसकी बेइज्जती पे छाप दिया और लाखों करोड़ों रुपए से कमा लेगी। और पिज़्ज़ा को क्या मिलेगा? ठेंगा। और भाई भाभी से उतना लगाव भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कोई जाएगा पास में तभी तो लगाव रहेगा। जो आप एक हाथ बढ़ाते हो तो सामने वाला भी हाथ बढ़ाता है। और कब से यहाँ पे खड़ी हुई है सब पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसके आने से भी और 3 घंटे पहले आके गाड़ी में बैठ गई। अच्छा आप आ गए अम्मी? अरे मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ, अच्छी लग रही हो, सूट भी अच्छा लग रहा है अम्मी। लगा लो चापलूसी के जो है, एक एक दो दो तीन तीन परत, जितनी परत लगानी है। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है सूट। हाँ भाई 13,000 रुपए का सूट दिया था, तुम्हारी तरह से नहीं था 900 रुपए का 1200 रुपए का सूट पकड़ा दिया। भरम दादा के साथ खेल रहा है और ओए रेडी रेडी और पचका कर देता है बच्चा, मिनट मिनट में अपनी माँ का पचका करता है। और भाई एक बात बताओ, गाड़ी में पहनने को ही मिला था इनको, और वो भी व्लॉग बनाते हुए। अब जो है रेनू आंटी ने गाड़ी में बैठकर उन्होंने ब्रेसलेट पहना और अपनी बेटी से उसका लॉक लगवाया। अब दिखाना तो पड़ेगा ना समदन को। देखो समदन, तुमसे पहले मुझे मिला, मेरी बेटी ने मुझे डायमंड का ब्रेसलेट दिलवाया, जो कि नकली डायमंड का था। हो सकता है गोल्ड में जड़े हुए या अमेरिकन डायमंड हो। जनाब बैठ गए हैं आगे और वो भी देख रहे हैं। थैंक यू शोएब, कैसा लग रहा है शोएब? अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो मैडम ने चालाकी दिखाई है कि मेरे जनाब को बुरा लग गया था कि मैंने कैसे दे दिया अम्मी से पहले, तो अब दोबारा से जनाब के सामने पहन कर दिखाया है, रिक्रिएट किया गया है। टेक 2 टेक 3 न जाने कितने टेक ले सकते हैं भाई ये तो एक्टर जो हैं। अब अपनी माताजी के साथ और अपने पति के साथ जो है अपनी गाड़ी से ये पहुंच गए हैं, दूसरी गाड़ी में जो है वो सब पहुंच गए हैं, मतलब अम्मी और पापा सब लोग पहुंच गए हैं। अब बाजा खाला और ना जो बेटी खाला है वो भी वहाँ पे ऑटो से पहुँच गए। सारी वहाँ पे औरतों की गैंग शुरू हो गई, लेकिन नहीं आई है तो चालू नहीं आई है।
अपनी दो जो है चेलियों को लेकर, क्योंकि चालू अकेले नहीं चलती है, वो प्रिंसेस जो समझती है अपने आप को, दासियां तो चाहिए भाई। देखो सब तैयार होके आगे, देखो सब तैयार। जब तुम दिखाओगे अपने बेटे को कि देखो सब तैयार होकर आएंगे, तो अब व्लॉग भी बन रहा है तो झूठ मूठ के सब भी कंसर्न दिखाएंगे। रूहान, रूहान कैसे कपड़े पहनने के हैं, झूठ मूठ के सबका लाड प्यार होटल में जाके निकल रहा है भाई। और याद दिला रहा है आवा आओ आपका नेक्स्ट बर्थडे। नेक्स्ट बर्थडे ये क्या बोला, ये बोलना चाहिए था अब आगे आने वाला जो बर्थडे होगा वो आपका होगा, जो कि 6 तारीख का है, 6 मई का। फिर केक बटेगा, सब केक कटेगा, सब में बटेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा। फिर बलून बलून सब लगाए जाएंगे, और फिर जनाब हमेशा की तरह से बहुत सारे टी शर्ट लोअर ला कर देंगे पापा को। एक दिन पहले केक कटेगा, ब्रिंग इन होगा, फिर अगले दिन जो है फिर बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। हो सकता है इस बार शायद ना लेकर जाए पापा को 2 बार, पर ले जा भी सकते हैं, और 50-50 हो सकता है। और भाई मैं तो ये कह रही हूँ, इनको क्या है, इनको अपनी चालू को और जनाब को अपनी मम्मी का बर्थडे का पता नहीं था, क्योंकि अम्मा को ही नहीं पता था अपनी बेटी का बर्थडे का, तो इन्होंने खुद से ही डेट रख ली, जो कि चालू ने अपने व्लॉग में बताया भी था कि हमने खुद ही डेट डिसाइड कर ली। तो भैया पापा के बर्थडे वाले दिन ही रख लेते, दोनों 2-2 केक काट लेते, मज़ा भी आ जाता। पर नहीं फ्रेंड्स, अगर हम दोनों एक दिन ही रख लेते तो हमें 2-2 बार केक काटने का मौका कैसे मिलता, 2-2 सेलिब्रेशन करने का मौका कैसे मिलता। हमने दिमाग लगाया और 10 दिन के आगे पीछे हमने ये बर्थडे रख दिया जबरदस्ती की। उस लड़की खड़ी हुई है जो होटल में, रेस्टोरेंट में, उसने कोई ग्रीट नहीं किया, कोई हाय हेलो नहीं किया, कुछ बोल ही नहीं। वेरी प्रीटी, बहुत प्रीटी लग रहे हो। अब ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे जैसे शुरुआत में अपनी ननद के साथ करते थे ना, अननेसेसरी जबरदस्ती प्यार दुलार लाड प्यार। भाई तेरी अपनी ननद तो तेरी रही नहीं सगी, इतना लाड प्यार करने पर भी उसने हमेशा तेरे को डसाई है। लेकिन इन सब चीजों के बाद ना मैं देख रही हूँ मैडम में बहुत चेंज आ रहा है, वो बहुत काफी हद तक संभल गई हैं। अब वो मैडम मैडम नहीं रही है कि भाई अब जो लल्लो चप्पो में लगी रहेंगी। अब तो पूरा मन में आता है तो करती हैं, मन में आता है तो बिल्कुल नहीं करती, मन में आता है तो वही करती हैं जो एक्चुअली वो करना चाहती हैं। जैसे कि जनाब की बात ना मानकर अपनी माँ को पहले गिफ्ट दे देना, जैसे कि अम्मी को अपने साथ ना ले जाकर अपनी मम्मी को अपने साथ लेकर जाना। ये जगह बेस्ट रहता है, क्योंकि ये जब भी आते हैं ना, इसी जगह जो है विंडो के पास में टेबल लगवा देते हैं, पूरा कुनबा आएगा तो उनको जो जगह मिलेगी उसी जगह में तो पूरी लंबाई में पूरी की पूरी टेबल लगाएंगे वो। अब तुम पूरे कस्बे को साथ लेकर चलते हो भाई। देखो धर्म दादा, निक्कू दादा, 2 ड्राइवर इनके, और बाकी का पूरा मुदाहक कस्बा पूरा। कहती है रूहान से, दीदी को बोलो दीदी पैसा दे दो। तो ज्यादा नहीं हो रहा, तुम ऑर्डर करोगे तो ऑब्वियसली चीजें मिल ही जाएंगी। दीदी जीजा साली सारे रिश्ते बना लो यहाँ रेस्टोरेंट में, ताकि और भी फ्री का खाना मिल जाए। ये पापा का रेस्टोरेंट नहीं है, वो वहाँ पे काम करते हैं। अब भैया बाऊ भी आ गई। अब आप पूछोगे बाऊ कौन, तो बाऊ है बुआ, यानी कि चालू बाऊ। उसके भतीजा बुआ नहीं कहता, बाऊ कहता है, यानी कि बुआ का ठीक उल्टा बाऊ। भाई बाऊ मत कह, भालू ही कह दे यार, बड़ा अच्छा लगेगा। रूहान बोल बुआ, रूहान बोल बुआ। घर में तुझे चोट लग जाती है सब कुछ उसके साथ खेलने में, उसके साथ मजाक मस्ती करने में, उससे अपना नाम बुलवाने में, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में। सारे दिन जो है ना इधर उधर उधर 8वें महीने में भी इधर उधर उड़ती फिरती रहती है। मर मजाल कि कुछ टाइम अपने भतीजे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चली जाए, या फिर पिज़्ज़ा से कह दे कि जाओ रूहान को ले आओ, यहाँ पे थोड़ी देर उसके साथ खेलेंगे। कहीं भी किसी एंगल से लगता है कि इसको इतना सा रत्ती भर प्यार होगा। अगर ये मंगाएगी पिज़्ज़ा से कह के कि जाओ रूहान को ले आओ, तो क्या इसकी भाभी जो है भेजेगी नहीं? हो सकता है भाई ना भेजे, पर ये कोशिश भी नहीं करती है। भाई सब तो लग रहे हैं खाने में मस्त, रहा मस्ती में आग लगे बस्ती में, माँ बेटी फोटो खिंचाने में लगी पड़ी है। पोर्टफोलियो बनवाना है इनको भाई, एक्टिंग करनी है दोनों को। एक को सास का रोल मिलेगा, एक को डेफिनेटली वैम का, यानी कि उसी सास की वो वाली बेटी जो अपनी बहू का या भाभी के नाक में दम रखते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे दोनों माँ बेटी को देखकर। और बीच में प्लेट में राइस रख के, और सब जितनी भी वेजीज थी या सब्जी थी या करी थी, वो सब कटोरियों में चारों तरफ लगा के कह रहे सही मायने में तो थाली आप खा रहे हो जनाब। खाने में इतनी वैरायटी है, लेकिन हमने तो मीठा खा खा के पेट भर लिया। अब चालू भी बोले, और भाई पूरे खानदान ने क्या मीठा खाया। मैं पिछले 3 व्लॉग से यही बोली, क्योंकि तीनों के देखे, तीनों के रिव्यू करे, तीनों ने एक ही चीज़ दिखाई है, मीठा 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 मीठा। और अब जाना बताते हैं मीठे की वैरायटी बहुत है। अब गिन गिन के उंगलियों पे गिन गिन कर भी बताने कि क्या क्या है। और मैडम जो कितनी खुश हुई है करके। और लिटरली मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि जैसे नदी दो की तरह से, जैसे इन्होंने नाम सुने हो कि हाय ये भी है, हाय ये भी है, हाय ये भी है, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। और इतना मीठा खाया कि उसी से ही पेट भर लिया। जैसे हर बार मेरी डेजर्ट की थाली ऐसे एकदम भरी हुई सी होती है,
ऐसी आज सबकी भरी हुई है। और मैडम बता रही है जता जता के एक एक बंदे को कि सबने मीठा भर भर के तुल तुल के खाया है। और भाई 6 चीजें रखी हैं चालू की प्लेट में। कह रही ये लो आ गई। और कहती मुझे लगा यही होगा, ये कम है, अभी और भी है भाभी, वहाँ पे और भी वैरायटी है जो प्लेट में आई नहीं है, वो भी भर ला थोड़ा, एक आध मुंह में डाल ला, एक आध एक हाथ में रख ले, एक आध दूसरे हाथ में रख ले, फिर फनी के हाथ में रख ले, ला भाई ला, तू सारी वैरायटी ला, तू सारी खा। और आखिरकार भाभी ने दिखा दिया चालू की ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को, कि देखो ये जो कह रही थी ना कि हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है, हमें डॉक्टर ने वेट लॉस के लिए कहा है, हमें जो है चीज़ों को संभाल कर खाने के लिए कहा है, हमें डाइट पर चलने के लिए कहा है, वजन बढ़ाने के लिए मना किया है, तो ये देखो भर भर के प्लेट मीठा भर कर लेकर आई है। ये थी भाभी की ट्रिक दिखाने की। कहती है भाभी अभी ये कम है जो प्लेट में, मुझे लगता है अभी और है। क्या बात करिए, क्या बात करिए, वो भी लेकर आओ, चलो 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 चलो, सब चीजें खाएंगे, तब ना हो जाए रेस्टोरेंट में से। खाना खाया नहीं है, नान ने 2 प्लेटों में भाई पूरा मीठा भर लिया, एक भी वैरायटी नहीं छोड़ी, मतलब सब चीजें 2-2 3-3 जो है ना, मतलब सब डाल ली। कुछ ज्यादा ही अति नहीं हो गई, ज्यादा हद हो गई भाई। ये हलवा है, ये मोहन भोग है, ये वो है, ये रसगुल्ला है, ये है। अरे भाई साहब सच में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और ये देख करके हैरानी भी हो रही थी कि लाइक सीरियसली 5 साल से ये बहुत अच्छी लेविश लाइफ जी रहे हैं, फिर भी इनकी नीयत खराब है। चलो तो नाना आराम से बैठ के खाओ, खाना खाया कि नहीं? अरे नहीं भाभी अभी तो मैं यही खा रहा हूँ, पहले ये सारा मीठा खाऊंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। और मैडम ने घुमा कर दिखा भी दिया, ये था पूरा स्वीट का जो है पूरा का पूरा सेक्शन, जिसके लिए सब दीवाने हुए पड़े थे और सबने भर भर के बहुत मीठा खाया। फिर कोई शिकायत ना करे, कोई हमें ट्रोल ना करे, तो जैसे हमने मम्मी का एक सेक्शन में खड़े होकर अपने रूहान के साथ फोटो खिंचवाया था, प्लस उसका जो है बर्थडे केक कटवाया था, चलो दादी का भी करा देते हैं। भूल गई मैडम के ट्रोल करने के लिए, तो मैडम आप खुद ही हमें जो है मौके दे देती हो, तो जरूरी नहीं है कि एक चीज पे नहीं होगी तो दूसरी चीज पे बच जाओगी। और फिर दिखाती है ये देखो काय चप्पल, और वो पूरे रेस्टोरेंट में बिना चप्पलों के घूम रही थी। भाई उसकी चप्पल टूट गई थी, तो क्या उसको कहीं से पास नियर बाय कहीं पे से चप्पल नहीं दिलाई जा सकती थी? वो चप्पल टूटी हुई से पूरा फंक्शन उसने अटेंड किया, वही खाना पीना खाया, और उसके बाद जब वहां से गाड़ी तक जा रही थी तो नंगे पैर जा रही थी, जिसको मैडम रिकॉर्ड करके दिखाती, काय चप्पल भाभी मेरी चप्पल टूट गई, पूरा पैर ऐसे हुआ, मैं नीचे गिर गई हूँ, मेरी चप्पल सैंडल टूट गई। भाभी भी सोच रही होंगी भाई तू पिज्जा जो है अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है, तूने सभा के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरे इन्फ्लुएंस में रहती तो इंक 5 की चप्पलें दिलाती जो मैंने अपना कलेक्शन बनाया हुआ है। तू जब से जो है नंगे पैर घूम रही है बिना चप्पल के। हाँ क्या करूं भाभी? वेरी गुड वेरी गुड, उसमें वेरी गुड वाली क्या बात है भाभी? आप भी तो दिला सकती हो कि घर जाने से पहले चलते को स्लीपर दिला दूं मॉल से। कट्टू अगले सीन दिखा दिया नेक्स्ट डे। नमस्ते कैसा है? और आज ये आया है केतन, क्योंकि अपनी बाइक पे घुमाने के लिए आया है रूहान को, वो मिस कर रहा था। भाई असली वजह भी बता दिया करो कभी क्यों आया वो, हो सकता है तुम पर उसके कुछ पेंडिंग पैसे हो जो तुमने दिए ना हो, वही लेने आया हो वो। तो ये केतन आया है वॉइस ओवर करके बता रही है कि जब मैं मास्टर शेफ कर रही थी तब ये रोज इसको घुमाने ले जाता था, तो आज ये आया है तो ये घुमाने ले जा रहा है अननेसेसरी, बिना वजह की भी। मंगा लिए हैं समोसा और कुछ स्वीट्स भी रखी हुई हैं, तो कह रहे क्या है भाई, ये रात ही ठूस के आई है इतना सब कुछ। कहती ये क्या है? जब जनाब ने पूछा तो मैडम कहती है मैंने सोचा केतन आया है अपने छोटे से दोस्त से मिलने के लिए, तो मैंने सोचा समोसा पार्टी कर ली जाए और फिर समोसे मंगाए जाए। भाई रात इतना दुनिया भर का ठूस कर आई है, अभी तक तो ढंग से वो पचा भी नहीं होगा। तुम्हारे पेटों में सांस लेने के लिए जगह होती कैसे है यार? कहती है केतन का ना समोसा बहुत फेवरेट है और साथ ही मिल जाए तो उनका भी फेवरेट है, यानी कि हमारा धर्म दादा का उनकी तरफ भी इशारा कर दिया। ओए समोसा खाओगे? ओए रूहान समोसा खाओगे? ओए रूहान समोसा खाओगे? हाँ खिला दो भाई, समोसा भी खिलाओ, ढंग से रोटी खिलानी तो अब शुरू करिए। हाँ तो हो गया है अगला दिन, और कल फिर जो रूहान जो है वो बाइक पे जाके मस्त राइड लेकर आया। एंड रहने दो मैडम, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उसकी खूब अच्छी से दोस्ती हो गई है केतन के साथ। उसके बाद जाने से पहले भी केतन एक बार उसको राउंड दिला के लेके आया। और अभी आज हम जैसे भी जा रहे हैं, यानी कि मलिहा के पास जा रहे हैं, क्योंकि रूहान का हेयर कट होना है। बस आज हम जो है रूहान का हेयर कट कराने के इरादे से आए हैं, बस और कोई काम नहीं है। मलिहा के पास जा रहे हैं, वो अच्छे से हेयर कट कर देगा। तो देखा बेटा भी अच्छे ब्रांडेड सैलून में जाता है, ये ऐਵੇਂ थोड़ी ना छोटे मोटे। और भाई जो जनाब का हेयर ड्रेसर है उससे क्यों नहीं कटवा लेते हो? वो जो है लेवल का नहीं है क्या रूहान के लेवल का? क्योंकि वो तो मैडम का बेटा है। अब जनाब का लेवल तो मैडम से थोड़ा नीचे ही है ना, मैडम का थोड़ा और ऊपर है। और मैं सोच रही हूँ आई एम होपिंग कि ये हेयर कट करा ले। जब तुम्हें होपिंग ही नहीं है तो लेकर क्यों जा रही हो? कहती है रूहान हेयर कट कराएगा ना, हम इसको ना रिश्वत दे के लेकर आए हैं कि पहले तेरा हेयर कट कराएंगे। उसको पता भी नहीं होगा हेयर कट होता क्या, उसको याद भी होगा लास्ट टाइम, याद भी नहीं होगा लास्ट टाइम हेयर कट हुआ था तो उसको हेयर कट कहते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता
होता है। हम इसको ना रिश्वत दे के लेकर आए हैं कि उसके बाद हम माऊ जाएंगे, यानी कि मॉल जाएंगे। माऊ माने मॉल, आप समझ जाओ भाई, आज से आप भी मॉल को माऊ कहा करो। और वहां जाके हम किस में घूमेंगे, हाथ लगा के छुक 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 करके बतानी है, ट्रेन में बैठेंगे। तो अभी देखते हैं वहां जाके क्या होता है, ये हेयर कट कराता है या फसीदा करता है, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो अभी इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। तो ये था मैडम का ठंडा सा व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।